Hello and welcome to the UPSC Everest. Today is the day 2 of 15 days polity challenge, and today we will study two chapters, that is federal system, and the second chapter is preamble. So in the federal system we will study federal features, unitary features, okay, critical evaluation, and there are some notes and references. We will covering this chapter from the M. Lakshmikant, right? So the second chapter we will study today is preamble of the constitution. On that we will study text of the preamble, ingredients of the preamble, keywords, significance, preamble as part of the constitution, notes and references, and all. So let's see the first chapter, federal system. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में. फेडरल सिस्टम ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, आप इजीली एक दिन में ये दोनों चैप्टर इजीली कवर कर लोगे. तो इसमें बेसिकली हम लोग समझेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट, इसमें दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो भी दिया हुआ है. तो इट्स अ स्मॉल चैप्टर विच we can easily cover in a one day. Both chapter are small chapters, so it's good for us. And today is the day 2, so वी विल डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखेंगे, तो इजी ही रखें हैं. 2 चैप्टर है, उसमें काफ़ी कुछ नहीं है, हम लोग इजी कवर कर लेंगे एक दिन में. तो जैसे हम लोग इसमें देखेंगे फेडरल सिस्टम में उसका फीचर्स वगैरह क्या क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का, यूनिटरी गवर्नमेंट का, लाइक डिवीज़न ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. फिर यूनिटरी फीचर्स का फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसका क्या क्या फीचर्स होते हैं उसमें, यूनिटरी गवर्नमेंट का जो भी होता है. तो उसमें हम लोग देखेंगे जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है. तो ऐसी है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको आप लोग ईज़िली कवर कर सकते हो. और हम लोग का चैलेंज है कि 15 डेज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर कर लेंगे. तो स्टार्टिंग में हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. और ये दोनों अभी तक हम लोग का डे 1 डे 2 काफ़ी इजी था, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर मैंने नहीं उठाया, काफ़ी छोटा चैप्टर उठाया है. तो इसमें हम लोग काफ़ी इजीली कर लेंगे कंप्लीट इसको आज. और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग कौन सा चैप्टर, 2 चैप्टर कल भी उठाएंगे. और डेली हम लोग का टारगेट रहेगा 2 चैप्टर्स हम लोग को कंप्लीट करना है. ऐसा एज आप लोग को पता ही है कि हम लोग को इंडियन पॉलिटी से के बुक से, एम लक्ष्मीकांत से हम लोग को सब कुछ नहीं पढ़ना, सारा चैप्टर हम लोग कवर नहीं करना. जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो चैप्टर प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग यूज़ करेंगे. ऑल दो हम लोग को ज़्यादा पता है कि हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए तो बुक नहीं है, ये थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे. एंड एम लक्ष्मीकांत के लास्ट में हमेशा नोट्स एंड रेफरेंसेस सारे चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. उसमें काफ़ी सारा केस स्टडीज़ वगैरह दिया रहता है जिसको आपको गूगल करना होता है. आप इजीली उसको गूगल करो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो. और दूसरा चैप्टर हम लोग का है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आप लोग सबको पता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर एज वेल. सो इसको हम लोग ईज़िली एक दिन में कवर कर लेंगे. हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि इसमें थोड़ा कुछ चीज़ है जो आपको मगअप करना होगा, जो ईज़िली हो जाएगा. इट्स नॉट अ हार्ड टास्क टू डू. तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या टेक्स्ट जो प्रीएम्बल का जो टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है जो प्रीएम्बल का वो क्या क्या है, उसके अंदर कीवर्ड्स है प्रीएम्बल का. तो इसमें मोस्टली मेजरली यही सब कवर किया गया है. और फिर उसका जितना भी कीवर्ड्स है उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है. जैसे यहाँ सोवरेन है, तो सोवरेन को काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि उसका व्हाट डज़ इट मीन्स एंड एवरीथिंग. तो इसमें एक एक करके हम लोग सारे इसको पढ़ेंगे और ईज़िली इस चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे. इट्स नॉट अ लेंदी चैप्टर, बट येस इट्स अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर. एंड हर साल इसमें से एक दो क्वेश्चन तो यूपीएससी ज़रूर पूछता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से करना. और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है पॉलिटी के बारे में, जो अभी हम लोग को काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसको कवर करना है. तो उस सब के लिए अभी हम लोग वही चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए. तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, क्योंकि वी आर टारगेटिंग UPSC 2025 इन 6 मंथ्स. ऑल्दो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो भी जॉब वाले लोग हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज़ गुड टू स्टार्ट व्हेनेवर यू फील लाइक कि अभी हम
मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इट्स नेवर लेट। तो आप इजीली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले अभी पॉलिटी को टारगेट किया और 15 डेज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल्स, तो प्रीएम्बल्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या। ये चैप्टर आप जैसे ही पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक क्वेश्चन मार्क आप इस पे लगा सकते हो कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एक्चुअल में है या नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप इसको जब पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी कुछ केसेस हैं, जैसे केशवानंदन भारती केस के बारे में दिया हुआ है, LIC ऑफ इंडिया केस के बारे में दिया हुआ है। तो ये सब केस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो और आप इजीली समझ पाओगे। ये इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज में इसमें एक्सप्लेन किया गया, ऑल्दो इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं। और उसके बाद है जितना भी अमेंडमेंट हुआ अभी तक प्रीएम्बल में, ऑल्दो अभी तक एक ही बार हुआ है, जैसा आप पढ़ोगे इसमें आगे, तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड रेफरेंसेस जो रहता है लास्ट में, उसमें जो केस स्टडीज़ है उसको आप ज़रूर गूगल करिए, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये आपका थोड़ा सा नॉलेज को थोड़ा सा एडवांस की तरफ पुश करता है और जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और लास्ट में हम लोग को ये टारगेट करना है कि किसी भी तरह से हम लोग को कवर कर लेना है और हम लोग पीछे नहीं चलना है, और ईज़िली हम लोग कवर कर लेंगे 15 डेज़ में। एंड एट द एंड आप लोग को सबको पता है कि हाँ, PYQs करते रहना है। जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसका PYQs करो सबसे पहले, उसके बाद 2013 टू 2013 से आप स्टार्ट करो और फिर 2024 तक आओ। उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगा कि हाँ, UPSC किस तरह का पेपर बनाता है, किस तरह से वो क्वेश्चन को रेडी करते हैं और वो लोगों का सोर्स क्या है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाँ, UPSC का क्या तरीका है पेपर बनाने का, उनका लेवल क्या है, क्वेश्चन किस लेवल पे वो लोग पूछते हैं। और हम लोग को साथ ही साथ कवर करना है करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों का साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे करंट अफेयर्स। और आप 11-12 का NCERT भी पढ़ सकते हो। एंड यस, ऑल दी बेस्ट।